हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3। इसमें आपको प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। √5 इज इरेशनल। लेट अस अज्यूम, हम इसमें हमको इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसका ऑपोजिट रेशनल नंबर इसको अज्यूम कर लेते हैं। √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसका ऑपोजिट इसको एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। रेशनल नंबर हमने मान लिया तो रेशनल नंबर √5 इज इक्वल टू, रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो √5 को हमने A/B के इक्वल ले लिया। यहाँ आप A/B, P/Q कुछ भी ले सकते हो। A एंड B आर, जो आप ये A और B ले रहे हो ये को-प्राइम्स है। को-प्राइम्स क्या होते हैं? को-प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। जैसे कोई भी दो नंबर लो जिनका HCF 1 आएगा वो को-प्राइम नंबर हो गया। जैसे 17, 19 हो गया, मतलब कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 होगा। √5 इज इक्वल टू A/B ले लिया। A एंड B आर प्राइम, आर को-प्राइम्स वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? B√5 इज इक्वल टू A। तो √5 इज इक्वल टू, अब इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? B√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर। √5 और √5 √25 हो जाएगा। 25 का आप √25 है, √25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 5B² इज इक्वल टू A²। मतलब 5 A को डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स A² एंड 5 डिवाइड्स A। 5 A² को भी डिवाइड कर रहा है, 5 A को भी डिवाइड कर रहा है। ये थ्योरम 1.3 है। जब A² को डिवाइड करेगा कोई नंबर तो वो A को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 A को डिवाइड कर रहा है, अब A² को डिवाइड कर रहा है तो ये A को भी डिवाइड कर रहा है। 5B² A² के इक्वल आ गया। अब कोई दूसरा इंटीजर ले लेते हैं। जैसे हमने M ले लिया, C ले लिया, कोई भी इंटीजर ले लो तो हम A इज इक्वल टू 5M ले लेते हैं। A आपने 5M के इक्वल ले लिया। अगर आपने ऊपर हमारा A² 5B के इक्वल है, A इज इक्वल टू 5B² के इक्वल है, तो यहाँ आ जाएगा 5B²। A आपने 5M के इक्वल ले लिया है तो 5B² किसके इक्वल हो जाएगा? 5M² के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर A है 5M के इक्वल, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, स्क्वायर 5B के स्क्वायर के इक्वल है, तो A का स्क्वायर भी हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया। 5B² इज इक्वल टू, आप इसका स्क्वायर करोगे तो 5 5 जा 25M² आ जाएगा। आप इसको कैंसिल करो, 5 जा 5, 5 5 जा 25, तो B² किसके इक्वल आ जाएगा? 5M² के इक्वल आ गया। B² यदि 5M² के इक्वल आ रहा है तो मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है? B को भी डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स B² and 5 divides
5b² और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ तो हमने इसको a और b को इंटीजर लिया है और कोप्राइम लिया है। कोप्राइम तो जिसका HCF 1 होता है, लेकिन यहाँ 5a को भी डिवाइड कर रहा है और 5b को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब हमने जो ये अज्यूम किया है वो हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। This contradiction has arisen because of our wrong assumption. Has arisen because of our wrong assumption. अगर हमारी assumption wrong है, वो रेशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। Therefore, √5 is irrational. Okay? इस तरह आप √2, √3, √5 किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हो। Now we will do second question. सेकेंड क्वेश्चन में 3 + 2√5 इज इरेशनल, ये आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने से पहले आप देखो कि अगर आप एक रेशनल नंबर लेते हो, एक ही रेशनल नंबर लेते हो, दोनों को ऐड करोगे या माइनस करोगे तो सम या जो डिफरेंस आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी इरेशनल आएगा। अगर आप दो इरेशनल नंबर लोगे, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। मतलब अगर आप एक रेशनल नंबर लो, एक इरेशनल नंबर लो, तो प्रोडक्ट इरेशनल ही आएगा। एक रेशनल और इरेशनल अगर आप माइनस करोगे तो प्रोडक्ट इरेशनल आएगा। सॉरी, सम और डिफरेंस, रेशनल और इरेशनल का सम इरेशनल आएगा, रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस इरेशनल भी आएगा। और एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो भी इरेशनल ही आएगा। ओके? अगर आप दो इरेशनल नंबर लेते हो, अगर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, अगर इन केस दोनों इरेशनल है तो। अब 3 और √5 तो इरेशनल है, लेकिन हम इसका ऑपोजिट अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी that 3 + 2√5 is रेशनल। आप इसको रेशनल नंबर अज्यूम कर लो। 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। इसको a/b, p/q कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर आप ले लो, कोई भी नंबर ए, जैसे हमने a/b के इक्वल लिया है तो a एंड ये हमारे कोप्राइम नंबर है। a and b are co-prime, b is not equal to 0। अगर आप इस 3 को इधर लेके आओगे तो इधर क्या बच जाएगा? 2√5 इज इक्वल टू a/b -3 हो जाएगा, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा। इसका एलसीएम लोगे, नेक्स्ट 2 इधर ले आओ पहले, √5 इज इक्वल टू a/2 इधर आएगा तो नीचे 2 भी हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दोनों के नीचे आएगा। तो जब आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे इससे भी तो 3/2 हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। √5 इज इरेशनल एंड a/2b -3/2 इज रेशनल।
एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा, मतलब हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। सो 3 आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो आप हमारी जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है। देयरफॉर √3 + 2√5 is irrational। तो हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग है, मतलब 3 + 2√5 इरेशनल नंबर है। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/√2। 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। 1/√2 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि 1/√2 इरेशनल नंबर है। 1/√2, पहले आप इसको रेशनल नंबर अज्यूम करो पहले, उसके बाद आगे करना। लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रेशनल। आपने अज्यूम कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, तो 1/√2 इज इक्वल टू P/Q ले लो या A/B ले लो। P एंड Q आर कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं, फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, जिनका HCF 1 आता है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। 1/√2 है, आप इसको रेशनलाइज करो। 1/2 को रेशनलाइज करोगे तो रेशनलाइज में क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा? √2/2 आ गया। √2 और √2 √4 हो गया। √4 का रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 आ गया। तो √2/√, तो इसको आपने रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज करके √2/2 इज इक्वल टू P/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। Q √2 इज इक्वल टू 2P। तो ये इरेशनल नंबर है √2, Q और ये रेशनल नंबर है। √2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 2P/Q नीचे आ जाएगा। √2 इज इरेशनल एंड 2P/Q क्या है? रेशनल नंबर। तो वही पिछले क्वेश्चन में जैसे क्या था, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। So our assumption is wrong. Therefore 1/√2 is irrational. इरेशनल नंबर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7√5 है और 6 + √2 है। जैसे आपने ये 3 क्वेश्चन किए हैं, इसी तरह आप उनको ट्राई करना। अगर आप नहीं कर सकते तो कमेंट में करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।